हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं विष्णु शर्मा लेकर आया हूं मध्य प्रदेश की एक और हाई प्रोफाइल सीट का चुनावी विश्लेषण। ये सीट है दमोह। दमोह जिले में, दमोह लोकसभा सीट में यूँ तो 7 सीट हैं, जिनमें से 3 दमोह जिले की हैं। 7 विधानसभा सीटों में से 3 दमोह जिले की हैं। इनमें से दमोह की जो मेन सीट है उस पर जयंत मलैया चुनाव जीतते आ रहे हैं। 5 बार विधायक रह चुके हैं, वित्त मंत्री हैं शिवराज सिंह सरकार में, बाबूलाल गौड़ से लेकर उमा भारती तक सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 70 साल के हो चुके हैं जयंत मलैया, काफ़ी दिग्गज नेता हैं। ऐसे में वो चाह रहे थे कि उनके बेटे को टिकट मिले, लेकिन पार्टी ने फिर से उन्हें टिकट दिया। तो मैं आपको बता दूं कि वो जीतते तो आ रहे हैं, लेकिन पिछले 2 बार उन्हें बड़ी करीबी अंतर से हारते हारते बचे, यानी बड़ी मुश्किल से जीते हैं। जिनमें कांग्रेस के उम्मीदवार हुआ करते थे चंद्रभान दोनों बार। तो 2008 में तो केवल 130 वोट से जीत पाए थे जयंत मलैया, लेकिन अगली बार यानी 2013 में वो 5000 वोट से जीते। अभी वित्त मंत्री हैं शिवराज सिंह सरकार में। तो जयंत मलैया के सामने 2 दिक्कतें हैं इस बार। एक तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। चंद्रभान जो मामूली वोटों के अंतर से जीतने से बचे, उनको हटाकर राहुल सिंह को मैदान में उतार दिया। 35 साल के हैं राहुल सिंह, लोधी हैं। जो बीजेपी का वहाँ पर वोट बैंक है, लोधी और कुर्मी जाति समीकरण बनता है, उसमें सेंध लगाई है कांग्रेस ने। 42,000 वोटर है लोधी वोट वहाँ पर उस सीट पर, और राहुल सिंह को उतार दिया है उन्होंने। राहुल सिंह लोधी हैं। ऐसे में दूसरा जो कुर्मी वोट बैंक है उसमें जो सेंध लगाएंगे वो लगाएंगे बीजेपी के ही एक नेता रामकृष्ण कुसमरिया। रामकृष्ण कुसमरिया कुर्मी नेता हैं और बीजेपी से उन्होंने बगावत कर दी है, निर्दलीय वो चुनाव में खड़े हो गए हैं। कांग्रेस वाले इससे बड़े खुश हैं कि बाबा कुसमरिया कुर्मी वोट बैंक जो बीजेपी का वहाँ परंपरागत वोट बैंक माना जाता है उसमें ज़रूर सेंध लगाएंगे और जयंत मलैया को इस बार ये लोग शिकस्त दे देंगे। अब जयंत मलैया के पास इस वक्त क्या बचता है जिससे कि वो राहुल और 2 बाबा, इन जो बाबा कुसमरिया हैं, इनको या इनकी चुनौती से निपट सकें। तो उन्होंने 2 जो काम किए हैं, 2 दाव खेले हैं। एक दाव ये है कि राहुल सिंह के नाम पे 3 कैंडिडेट और चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कुल 4 कैंडिडेट राहुल के नाम पे हैं। एक राहुल सिंह निर्दलीय हैं, एक राहुल भैया हैं, एक राहुल यादव हैं। ऐसे 4 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, यानी डमी कैंडिडेट। तो इससे नुकसान पहुंच सकता है जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं राहुल सिंह। दूसरी एक जो बड़ी बात यह है कि कुर्मी वोटर्स को पटाने की कोशिश शुरू हो गई है। कैसे बाबा को भी मनाया जाए वो भी उन्होंने कोशिश शुरू की। तीसरी जो बड़ी बात आखिरी वक्त में उन्होंने की है वो ये कि ये उनका आखिरी चुनाव है। ये वो सबको बता रहे हैं कि उनका आखिरी चुनाव है, तो जनता इमोशनल हो और उन्हें वोट दो। अब जनता इमोशनल होती है कि नहीं, उनके वादों पे एतबार करती है कि नहीं, एक बार उन्हें फिर से विधानसभा में भेजती है कि नहीं, और दोबारा एक बार फिर से उन्हें मंत्री बनने का मौका देती है कि नहीं, ये वक्त बताएगा। और इस तरह की तमाम जो सीटें हैं विधानसभा की, लोकसभा की, उनकी चुनावी विश्लेषण अगर आप देखना चाहते हैं, ज़मीनी सच्चाई समझना चाहते हैं, तो देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।